दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज पूरा लखनऊ भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए सजा हुआ है। सुबह से लगातार खबरें आ रही है, एयरपोर्ट पे धुआंधार स्वागत होता है। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला का लखनऊ एयरपोर्ट पे उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भूपेंद्र चौधरी जाते हैं, उसका रोड शो कराया जाता है। एयरपोर्ट से लेकर हजरतगंज तक। बाद में उनका जो स्कूल, जिस स्कूल में पढ़े हुए थे, उन्होंने बग्घी पे बैठाकर उनका एक अलग रोड शो किया। और अब से थोड़ी देर पहले लोक भवन में योगी आदित्यनाथ ने एक बड़े कार्यक्रम में उनका सम्मान किया। अच्छी बात है, शुभांशु शुक्ला का सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपको कुछ जानकारी दे दूं, दो तस्वीरें हैं। कितना अंतर है उत्तर प्रदेश में, भारत में। आप जमीनी हकीकत को समझिए। एक तरफ जो देश टैक्स पेयर का 550 करोड़ रुपया खर्च करता है ताकि हमारे देश का एक व्यक्ति स्पेस में जा सके, अच्छी बात है। 550 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का खर्चा हुआ, शुभांशु शुक्ला स्पेस में गए और वहां से रहकर आए हैं और उनके अनुभव को देश जानना चाहता है, समझना चाहता है। अच्छी बात है। राकेश शर्मा के बाद मुझे लगता संभवतः ये दूसरे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष में गए थे। वो भी एयरफोर्स में थे, ये भी एयरफोर्स में अधिकारी हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ। एक लालपुर एक गांव है, लालनपुर, जिला है मऊ। वहां का एक लालती देवी प्रजापति एक महिला है, उम्र है करीबन 65 से 70 साल के करीब। पति वृद्ध हो चुका है, कुछ काम करने में असमर्थ है। लालती देवी की दो बेटियां, एक बेटी की शादी हो गई, दूसरी बेटी की उम्र जो पता चल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 30 साल से ऊपर हो गई है। पैसे की कमी की वजह से वो शादी नहीं कर पा रही दूसरी बेटी। और वो लोग जीविकोपार्जन के लिए वहां के गांव के लोगों के खेत में मजदूरी करती हैं, जिससे उनका जीवन यापन। लेकिन उनके पास जो घर है ना, वो चूता है प्रधान, उनका घर कच्चा बना हुआ है। एक गांव का युवा है नितिन प्रजापति, बीए थर्ड ईयर का छात्र है। अभी पिछले साल जब वो बीए सेकेंड ईयर का छात्र है में था, तब उसने लालती देवी का दुख दर्द को महसूस किया। पढ़ा लिखा युवा है, तो आईजीआरएस पे उसने अप्लाई किया कि भैया लालती देवी को प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, ये सारे कैटेगरी को फुलफिल करती है। साहब तारीख याद कीजिए, सितंबर 2024, आज क्या है, अगस्त 2025। लालती देवी को मकान नहीं मिला, अब तक मकान नहीं मिला। इस बरसात में जो बस छत छू रही है, वहां किसी तरह से जीवन यापन कर रही है। सोचिए, एक तरफ शुभ्रांशु शुक्ला को 550 करोड़ रुपए देकर टैक्स पेयर का खर्चा करके अंतरिक्ष भेजा गया। अच्छी बात है, भेजना चाहिए। लेकिन क्या लालनपुर की इस महिला को प्रधानमंत्री आवास क्यों नहीं अब तक दिया गया, जबकि वो पढ़ी लिखी है नहीं। नितिन प्रजापति ने आईजीआरएस पे कंप्लेन की, तो पता चला गांव के सचिव और प्रधान आके लगे उनको डांटने। और सचिव ने इसको फोन किया कि तुमने इसको क्यों नहीं बताया, हमको क्यों नहीं बताया। क्या भैया आप लोग दे नहीं रहे, ये तो योग्य है। दूसरी तरफ मैं ले चल रहा हूं आपको, 2015 में मोदी जी ने बड़ा वादा किया था कि सबको हम आवास दे देंगे 2022 तक, कोई बेघर नहीं रहेगा। कागजों पे 2.5 करोड़ मकानों का निर्माण शुरू हुआ था, इसमें 2 करोड़ बन गए। हमारे योगी जी भी दावा करते हैं मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको घर दे दिया है, इतने घर बन रहे हैं। मुझे 2-3 सवाल पूछने हैं सरकार से, मैं पूछूंगा। लेकिन अब बताता हूं, नितिन प्रजापति 1 साल से संघर्ष करते रहे और पता चला कि सचिव और प्रधान ने बोला कि भाई इस बार तो अब हम इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं दे पाएंगे,
जो अगला प्रधानी होगा, मतलब 2026 में जब ग्राम पंचायत के चुनाव हो जाएंगे, नए प्रधान आएंगे, नया बजट आएगा, तब इनको मकान मिलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक के जितना भी प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट था वो खत्म हो चुका है। ये ऐसा नितिन ने फोन पे हमसे बातचीत में कहा है। ये बातचीत आप पहले सुनिए जरा, नितिन ने क्या बोला है, क्योंकि नितिन उसके बाद मैं पूरी कहानी बताऊंगा आपको। जरा पहले 2 मिनट की बातचीत सुन लीजिए आप। हेलो। हाँ हाँ भैया। तो ये नितिन जी, ये जो पूरा आप क्या नाम बताया था आपने, माता जी जिनको लेके आए हैं? लालती देवी भैया। लालती देवी। गांव का नाम क्या है? लालनपुर। लालनपुर। ये किस जिले में पड़ेगा लालनपुर? मऊ, जनपद मऊ का मामला है भैया। अच्छा, ये लालनपुर गांव है किस विधानसभा में है? मधुबन विधानसभा में है। मधुबन विधानसभा में है। हाँ। अच्छा, आप इनके लिए मैंने भी सुना कहीं कि आपने एक RGRS डाले, IGRS पे फाइल की थी हमने 2024 में। 2024 में, हाँ। अच्छा, 13 सितंबर 2024 को। लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसको उसमें पात्र बताया गया, लेकिन अभी तक आवास नहीं मिला है। और जो सेक्रेटरी कहते हैं कि अब अगली प्रधानी में 2026 में आवास मिलेगा भैया। आप बताइए, सरकार की योजना ऐसी कौन सी है जो 2 साल में आवास दिलाती है और पात्र व्यक्ति को आवास नहीं दिला पा रही है? अच्छा, ये मालती देवी की सिर्फ 2 बेटियां, बेटे नहीं है? लालती देवी, हाँ, बेटियां हैं। हाँ हाँ, और एक भी बेटी अविवाहित है, उसकी उम्र 30+ है। 30+ है? हाँ हाँ, तो उस आर्थिक तंगी का विवाह नहीं हो पा रहा है उसका। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये आप बता रहे थे कि ये लोग करते क्या हैं वैसे जी? कुछ नहीं भैया, पहले चुक्कर करते थे इनके हस्बैंड, अब कुछ नहीं करते हैं। अब एक बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, अब यही लोग अब खेत में वही रोपनी सोनी करके अपना घर पर जीवन चलाती हैं। मतलब मजदूरी करते हैं लोग? हाँ, मजदूरी करते हैं लोग। जमीन नहीं है इन लोग के पास? नहीं, जमीन है, कुछ जमीन है, 3-4 मंडे जमीन है। लेकिन फिर भी भैया उसमें से क्या होगा बताइए? अच्छा अच्छा। आपको करंट में तो पैसा कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो लोग मजदूरी करते हैं। तो ये लालती देवी की उम्र कितनी होगी, कुछ अनुमान? और अनुमान तो आधार कार्ड में देख के बताना पड़ेगा। अनुमानित 65। 65। तो ये हाँ? अखिलेश जी ने मदद की है आज? जी जी जी। अच्छा अच्छा, मतलब और क्या बोला? नगद धनराशि दी होगी ना? क्या क्या दिया? धनराशि दिए हैं और तुरंत कहे कि हम इनकी आवास की व्यवस्था करेंगे। तो मीडिया में कहा जा रहा है कि किसी नेता को उन्होंने बोला कि इसको काम कराइए, कौन किस अब नेता? इसकी जानकारी हमको नहीं है। हाँ मेरे से केवल बोले हैं कि अब हम इनकी आवास का जिम्मा लेते हैं। अच्छा, ट्विटर पे देख रहा था कि राजीव राय जी ने कहा कि हम इनकी मदद करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वो आगे आए हैं मदद करने के लिए, क्योंकि हमारे सांसद जी भी हैं। हम्म। तो वो आगे आ रहे हैं। आगे आ रहा है। हाँ। तो नितिन जी, आप करते क्या हैं वैसे? भैया मैं स्टूडेंट हूँ भैया। क्या? BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, और मेरी उम्र अभी 20+ है। हाँ हाँ। बस, हाँ, बस यही है भैया, और कुछ नहीं। चलिए, धन्यवाद नितिन जी। ठीक है भैया, धन्यवाद। आपने सुनी नितिन की बात? लालती देवी को उसने कहा कि हमने कभी देखा ही नहीं कि वो चप्पल पहन के हमको दिखी हो, नंगे पांव चलती। और ये लड़का सोशल मीडिया पे लगातार इसने आवाज उठाई, तमाम यूट्यूब चैनल्स में, मऊ तक में इसकी स्टोरी हुई। लेकिन समस्या ये है कि गांव कस्बों की स्टोरी हम सभी पत्रकारों की, बड़े शहरों में रहने वाले पत्रकारों की कमी है कि हमको इस तरह की खबरें आती, मैं तक पहुंचती नहीं है। नितिन ने इसको इशू बना लिया कि हर हालत में लालती देवी को मकान दिलवाना है। तो साहब उसमें वहां इंटरव्यू वगैरह हुआ, फिर इसने सोशल मीडिया पे बताना शुरू किया। और कल रात को मऊ से लालती देवी को लेकर ट्रेन से चला और आज सुबह लखनऊ पहुंचा। जिस वक्त पूरी की पूरी सरकार शुभांशु शुक्ला के स्वागत के लिए खड़ी है, खड़ी थी। आज दिन भर पूरा मीडिया देखिए, दिन भर सिर्फ जैसे लग रहा शुभांशु शुक्ला बहुत बड़े स्टार है, अच्छी बात है, स्टार है। लेकिन लालती देवी को लेकर नितिन प्रजापति जानते कहां पहुंचते हैं? उनको उम्मीद थी कि एक शख्स है जो इस इस दादी की बात को सुन सकता, उनकी मदद कर सकता है। तो बड़ी उम्मीद से समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंचते हैं। वो अखिलेश यादव को सीधे नहीं जानते,
सोशल मीडिया पे उन्होंने तमाम लोगों को टैग करके बोला कि भाई साहब मेरी मुलाकात आज करा दीजिए आप लोग अखिलेश यादव जी से। खैर वो अंदर गए पार्टी ऑफिस में, एक हॉल में पहुंचे और वहां अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की और तुरंत लालती देवी से को आर्थिक मदद की और साथ ही मुझे जो लगता है कि उन्होंने तुरंत राजीव राय जो घोसी के सांसद उनसे बात की और ये वायदा किया कि माता जी आप मऊ पहुंचिए, हम आपके लिए आवास का इंतजाम हर हाल में कराएंगे। लेकिन यहाँ नितिन प्रजापति का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि काश नितिन प्रजापति जैसे लड़के हर गांव हर मोहल्ले में रहें तो हर गरीब को हक मिल सकता है। सवाल इसका नहीं कि सरकार ने तो सुना नहीं, क्यों सरकार ने क्यों नहीं सुना, जरा मैं इस पे मेरे कुछ सवाल है। क्यों? क्योंकि मऊ में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, शायद एक विधायक है, 4 में से 3 सीटें सपा के पास है और एक भाजपा के पास। और मऊ में घोसी में लोकसभा में वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में भी हार गई थी, 2024 में भी हारी है, 2 बार से लगातार सांसद उनका नहीं चुना जा रहा है। आखिर कौन है प्रधान मुख्यमंत्री कार्यालय में जो आईजीआरएस की कंप्लेन की मॉनिटरिंग करता है? कौन करता है मॉनिटरिंग? किसी ने पता किया कि ये 2 सितंबर 2024 को मकान के लिए आवेदन किया? कोई जवाब आया? किसने सर्वे किया, किसने नहीं किया? कई सवाल हैं। मेरे ही चैनल पे सपा के प्रवक्ता मनोज काका ने एक दावा किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी की ब्रांडिंग में 1700 करोड़ रुपया खर्च करती है। भाई साहब ये 1700 करोड़ का ये मनोज काका का दावा है और यहाँ पे पता नहीं कितनी लालती देवियां गांव में शहरों में होंगी जिनके पास मकान नहीं होगा। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी बेघर नहीं बचेगा, 10 सालों में हर बेघर को मकान क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? और पैसे तो इतने लिए जा रहे हैं आम आदमी से कि 65-60 रुपए का पेट्रोल, 35 रुपए का टैक्स जोड़ के 95 रुपए में बिकता है। आम आदमी से सरकार टैक्स का पैसा आम जनता देती है, तो आम जनता का पैसा आम जनता के सदुपयोग के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? और आज जो नितिन प्रजापति ने खुलासे किए, उसने तो ये भी कहा कि एक चैनल से बातचीत करते हुए कि मैंने वहां के लालनपुर, संभवतः गांव का नाम है थोड़ा आपको, लालनपुर है मधुबन का, मऊ जिले का, उसके सचिव की बात उसने रिकॉर्ड की है, लालनपुर मऊ। तो सवाल ये उठता है कि क्या, और आखिर जो गरीब पीड़ित है उसको क्यों लग रहा है कि हम अब अखिलेश यादव के पास जाएं? क्योंकि नितिन ने साल भर से, अच्छा यहां मैं एक बात और बताना चाहूंगा, नितिन ने कहा था कि इसके पहले उसने एक आईजीआरएस पे अपने गांव के गरीब के लिए बोला था, अप्लाई किया था, तो उसको घर मिल गया था। तो एक को घर मिल गया तो दूसरे को भी मिलना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा कि वहां तब वो अधिकारी अच्छे थे। मतलब जहां संवेदनशील अधिकारी है, बीडीओ है, सचिव है, वो गरीबों को, क्योंकि ये न किसी अधिकारी का पैसा है, न किसी सचिव का पैसा है, न योगी जी आपका पैसा है, न मोदी जी आपका पैसा है, माफ कीजिएगा आप लोग, ये जनता के टैक्स का पैसा है और ये आपको इसलिए दिया जाता है कि इस पैसे का आप सदुपयोग कीजिए। और योगी जी कभी बंद कमरे में अकेले सोचिएगा कि आपके साथ घूमने वाले 24 घंटे घूमने वाले आपके प्रमुख सचिव सूचना, प्रमुख सचिव गृह, वो आप तक उत्तर प्रदेश की हकीकत क्यों नहीं पहुंचने दे रहे हैं? क्यों लालती देवी जैसे वृद्ध महिला, जिसकी 31 साल की एक बेटी कुंवारी है, पति बूढ़ा हो गया, कुछ काम करने में असमर्थ है, वो एक ऐसे मकान में रहने को मजबूर है जहां पे छत चू रही है और वो सिस्टम से इतना निराश हो चुकी है कि
तो सौभाग्य है कि नितिन प्रजापति जैसा युवा उस गांव में था। आप गरीबों को घर दीजिएगा योगी जी, वो आपको दुआएं नहीं देंगे, दुआओं के साथ साथ वोट भी देंगे। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा, ये सूचना विभाग का बजट इसको बंद ही कर दीजिए। आप अच्छा काम करेंगे, गरीबों को घर देंगे, बीमार और कमजोर लोगों को बढ़िया इलाज देंगे, वो दिन दिन भर आपका प्रचार करेंगे। आज सोचिए, उत्तर प्रदेश में हर पीड़ित को ऐसा क्यों लगता है कि हम अखिलेश यादव के पास जाएंगे, वहां मेरी सुनवाई होगी। जो शख्स सत्ता से 9 साल पहले 2017 में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हट चुका हो, वो शख्स आज भी लगातार हर रोज लोगों की मदद कर रहा है, हर रोज लोगों की मदद कर रहा है। एक घटना हुई, आप समझिए, एक लालती देवी का किस्सा सुनाया मैंने आपको, और लालती देवी को न्याय दिलाने के लिए नितिन प्रजापति ने आज एक सौगंध खाई है। इस सौगंध को सुनिए। उस बच्चे का ट्रेन में जो कल मऊ से आ रहा था लखनऊ, तो उसका जूता गायब हो गया। तो उसने कहा मैं तब तक नंगे पांव रहूंगा जब तक कि लालती देवी को मकान, पक्का मकान नहीं मिल जाता। वैसे घोसी के सांसद राजीव राय ने एक्स पे एक ट्वीट के जवाब में लिखा है कि हम उनको पक्का मकान दिलाएंगे, उनके लिए बनवाएंगे। तो राजीव राय जो कहते हैं और अखिलेश यादव जो फैसला कर लेते हैं, वो उनके सांसद और उनके विधायक उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। तो सवाल इसका ये है, मेरा फिर वही सवाल, कब सोचिएगा जरूर कि जिस देश में एक बेटे को अंतरिक्ष में भेजने के लिए सरकार 550 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, उसी देश में एक 65-70 साल की मां बरसात में चूती छत के नीचे रहने के लिए बेबस है। सोचना आपको और हमको होगा। और नितिन प्रजापति जैसे अगर इस देश के युवा सजग हो जाए, सत्ता पक्ष ने नहीं सुनी, साल भर तक सत्ता पक्ष से बात करता रहा, वो विपक्ष के दरवाजे पे पहुंच गया। सौभाग्य है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसा संवेदनशील नेता है, जो गरीबों के दुख दर्द को समझता है और उनकी हर संभव मदद करने का प्रयास तब कर रहा है जब वो शख्स सत्ता में नहीं है। मैं फिर कहूंगा, आज अखिलेश की पीसी में पहुंची बेघर दादी बोली दिला, तो अखिलेश बोले दिला देंगे माताजी को आवास। अखिलेश ने एक बार फिर सुन ली पुकार। अखिलेश की पीसी में पहुंची बेघर दादी बोले दिला देंगे माताजी आपको आवास। अखिलेश ने एक बार फिर सुन ली पुकार। तो वो कहते हैं ना कि पीड़ित पीडीए को बता रहे थे कि पीड़ित तो दुखी, सबको हमको एक करना, सबकी आवाज को सुनना है। ये आज की ऐसे समय में जब सरकार अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के स्वागत में सुबह से लेकर रात तक लगी हुई है, ऐसे समय में मऊ से, लखनऊ से लगभग 300 किलोमीटर दूर से एक युवा लड़का, बीए थर्ड ईयर का लड़का नितिन प्रजापति एक लालती देवी को लेके आता, जिनकी उम्र 65 से 70 साल है। उस वृद्ध माँ, बूढ़ी माँ को, दादी को अखिलेश यादव से मिलाता है, क्योंकि उसको पता था कि अखिलेश यादव तक उसकी कान की इस दादी लालती देवी की बात पहुंच जाएगी तो काम बन जाएगा। खैर, अखिलेश ने फिर उस पीड़ित दादी की बात सुनी, उनको तुरंत नगद उनकी मदद की और संभवतः राजीव राय को फोन करके कहा, चूंकि घोसी के सांसद हैं, कि आप माताजी को जल्द से जल्द उनके लिए इंतजाम कीजिए मकान का। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। फिर मिलता हूं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। धन्यवाद।